हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा, और नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा। क्यों? क्योंकि आज हम एक बहुत ही अच्छी चीज करने वाले हैं। जी हाँ, हम क्या कर रहे हैं आज? हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का आज फोर्थ टॉपिक। हाँ जी, इससे पहले हमने जो है वो 3 टॉपिक कर लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रेपेजॉइडल रूल हम कर चुके हैं, हम सिम्पसन का 1/3 रूल कर चुके हैं, हम सिम्पसन का 3/8 रूल कर चुके हैं। हम ये सीख चुके हैं कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है उससे हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, या उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 का क्या होता है, सिम्पसन 3/8 का क्या होता है, और वो कब कब लगाते हैं हम। जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल की अगर हम बात करें तो उसको हम 0 या 1 डिग्री तक की पॉलिनोमियल पे लगा सकते हैं। तो 0 या अगर 1 डिग्री तक की पॉलिनोमियल है तो उसमें एग्जैक्ट आंसर आता है, उसमें कोई भी एरर नहीं आती। ऐसे ही अगर हम बात करें सिम्पसन जैसे 1/3 रूल को, उसको हम 2 डिग्री तक की पॉलिनोमियल को लगा सकते हैं। सिम्पसन 3/8 रूल जो है उसको हम 3 डिग्री की पॉलिनोमियल तक लगा सकते हैं। तो जैसे आपको नीचे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, ट्रेपेजॉइडल रूल गिव एग्जैक्ट, गिव्स होना चाहिए ना यहाँ पे, गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 0 और 1। तो अगर 0 और 1 पॉलिनोमियल की कोई मतलब डिग्री की कोई इक्वेशन है या फंक्शन है एफ एक्स, तो ट्रेपेजॉइडल रूल क्या करेगा, उसमें करेक्ट आंसर देगा। एक मिनट, स्क्रीन पे आ गया, हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होगा, उसमें करेक्ट आंसर देगा, है ना। अब सपोज करो, अगर मान लेते हैं जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है या जो भी मतलब कोई भी फंक्शन है अपने पास में, वो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है सपोज करो, या उसकी डिग्री जो है ये जो बताई गई डिग्री है उनसे ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि जब भी हम ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे या सिम्पसन रूल लगाएंगे तो उसमें एरर आनी शुरू हो जाएगी। यानी आंसर तो आएगा बट आंसर में जो है वो कुछ ना कुछ एग्जैक्ट आंसर से एरर होगी, है ना, कुछ डेविएट करेगा आंसर। वही एरर जो होता है वो कैसे निकालते हैं आज, उसी चीज को हम जो है वो आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह की एरर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को 3 तरीके से हम लिखते हैं। ये 3 तरीके देखो आपकी बुक में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अभी हम ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर पहले बात करते हैं। जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल में कभी आपको एरर निकालनी हो तो एग्जैक्ट एरर का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, ठीक है, इंटू एच स्क्वायर बाई 12 इंटू एफ डबल डैश जाई। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीजें बता देता हूँ यहाँ पे कि ये b माइनस ए क्या है। b माइनस ए वही है, b जो है वो है अपर लिमिट, a जो है वो लोअर लिमिट है। h क्या होता है यहाँ पे? h होता है बच्चे b माइनस ए बाई एन। h क्या होता है? b माइनस ए बाई एन। और इसको बोलते हैं हम इंटरवल की या सब इंटरवल की विथ बोलते हैं, मतलब कितने विथ का इंटरवल होगा उसी को h बोला जाता है। तो अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ सपोज करो, तो ये कुछ ऐसे होगा, माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस ए, है ना, इंटू b माइनस ए होल क्यूब, होल स्क्वायर सॉरी, होल स्क्वायर अपॉन 12 इंटू एन स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश जाई, ऐसा कुछ होगा। तो अगर इसको ध्यान से समझ पाओ तो ये b माइनस ए का होल क्यूब है जो कि नीचे दिख रहा है, 12 इंटू एन स्क्वायर है जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना, और एफ डबल डैश जाई है। यानी ये सेकंड फॉर्मूला और फर्स्ट फॉर्मूला सेम ही है ना, कुछ अलग नहीं है। बस उसमें हमने क्या करा है, एच की वैल्यू डाल दी है। फर्स्ट वाले में एच की वैल्यू नहीं थी, डाली नहीं थी उसको। अगर मान लेते हैं आपको डायरेक्ट इंटरवल गैप गिवन है तो डायरेक्ट डाल दो, नहीं गिवन है तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला भी जो है वो सेम ही फॉर्मूला है, बस उसमें एफ डबल डैश जाई की जगह पे हमने m2 वर्ड यूज कर दिया है। m2 क्या है? m2 है डबल डेरिवेटिव पे, डबल डेरिवेटिव पे जो मैक्सिमम वैल्यू आती है डबल डेरिवेटिव करने के बाद में फंक्शन की, वही उसी चीज को हम बोलते हैं m2। ठीक है, तो m2 एक्चुअल में क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डबल डैश जाई इन द इंटरवल a कॉमा b। ओके, दिस इज द ओपन इंटरवल, तो याद रखिएगा। अब जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो याद रखिएगा, पहले तो एग्जैक्ट का ये 3 फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला आप अपने दिमाग में एक बैठा लीजिए। जनरली मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला आप बैठा लीजिए अपने दिमाग में। तो इनमें से कुछ भी आएगा तो आपको एरर निकालनी हो या एरर का फॉर्मूला यूज हुआ है। दूसरी बात, जब भी हम एरर की बात करते हैं तो ट्रेपेजॉइडल रूल में जो एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फंक्शन के डबल डेरिवेटिव के। तो फंक्शन जो भी होगा एफ डबल डैश एक्स है अगर, तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर एक फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में है तो थीटा लिखेंगे, है ना। और अगर मान लेते हैं जाई की रिस्पेक्ट में तो जाई एक फंक्शन, यहाँ पे हम जाई लिखेंगे। ठीक है, तो जो एरर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डबल डेरिवेटिव के। डबल डेरिवेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होती है? क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी जैसे मान लेते हैं लीनियर फंक्शन है कोई हमारे पास में, लीनियर फंक्शन में एरर निकालना चाह रहे हैं हम, क्योंकि वो ट्रेपेजॉइडल रूल से निकाल रहे हैं तो ट्रेपेजॉइडल रूल से एरर आएगी नहीं। तो आएगी नहीं तो इसका मतलब ये होगा इसका डबल डेरिवेटिव पे एरर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सपोज करो कोई फंक्शन है अपने पास में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है,
मैंने बोला इसमें एरर बताओ कितनी होगी, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और कुछ लिमिट है 0 से 1 समथिंग समथिंग कुछ लिमिट है। तो आप इसको क्या करोगे, ट्रेपेजॉइडल रूल से अगर आपको इसकी एरर निकालनी तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो 5 आ गया, 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस फॉर्मूले में रख के देखो, है ना, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो रहा है, तो 0 इंटू समथिंग यानी पूरा का पूरा आंसर 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एरर की वैल्यू है, एग्जैक्ट एरर की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो 0 हो जाती है तो होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल तक जो होता है वो एरर ट्रेपेजॉइडल रूल में बिल्कुल नहीं आती, यानी सीधा सीधा एग्जैक्ट आंसर आते हैं। उसके बाद इसके जो है वो एरर आनी शुरू होती है। तो एरर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि उसका डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है। अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है तो एरर होगी ही नहीं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव अगर मान लेते हैं कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो एरर कुछ पॉजिटिव एस्टिमेट करेंगे हम कि क्या एरर आ सकती है। नेगेटिव आ रहा है तो एरर जो है फिर नेगेटिव वैल्यू पे हम एस्टिमेट करेंगे कि एरर क्या आ सकती है, ठीक है। तो एरर जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किससे, डबल डेरिवेटिव पे। क्लियर है यहाँ पे। अभी आपको फॉर्मूला दोबारा से देखना है। एरर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी माइनस ए होल क्यूब 12 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में इंटू एफ डबल डैश साई। ये इंटू है जो ये आपको ये बर्फ जैसा निशान दिख रहा है ना, ठीक है, स्टार जैसा, ये इंटू है, ठीक है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये आप तीनों फॉर्मूले अपने दिमाग में रखिए, अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें लिखी है हमने। पहला तो ये सेम ही चीज लिखी है कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर डिग्री 1 और 0 का है तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इसमें एरर नहीं होगी। दूसरा हमने लिखा है इफ द इंटरवल एट विच एफ एक्स इज टेबुलेटेड। सपोज करो आप एफ एक्स को किसी इंटरवल में जैसे 0 से लेके 5 तक या 0 से लेके 1 तक या समथिंग समथिंग आप उसको ना टेबुलेट कर रहे हो, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो आप। तो अगर आप इस इंटरवल को आधा कर दो, सपोज करो आपने इस इंटरवल को क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो याद रखिएगा एरर वैल्यू पे फर्क पड़ता है। उससे फर्क क्या पड़ता है, एरर वैल्यू जो होती है वो 8 फैक्टर तक रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपने इंटरवल को हाफ करा तो एरर वैल्यू कितना रिड्यूस हो जाती है, 8 फैक्टर तक क्या हो जाती है बच्चे, रिड्यूस हो जाती है। सिम्पसन में जो होती है 32 फैक्टर्स तक रिड्यूस हो जाती है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में यहाँ तक का पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया जो मैंने बोला। अभी मैं 7 मिनट से बोल रहा हूँ, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने बोला। चलिए अब देखिए जरा, दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल और 3/8 रूल में एरर के जो फॉर्मूले होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। तो जब भी आपको सिम्पसन रूल से एरर निकालनी हो तो डिपेंड करता है कि वो आप किससे निकाल रहे हो, 1/3 से निकाल रहे हो या 3/8 से निकाल रहे हो। तो 1/3 से फर्स्ट फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस ए इंटू एच रेज टू पावर 4 अपॉन 180 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ साई जाई लिख लो या मान लेते हैं एक्स लिख लो या कुछ भी लिख लो, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है। तो फोर्थ डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करनी होती है इस पूरे फंक्शन की जो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है इसके साथ में, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बी माइनस ए होल रेज टू पावर 5, माइनस तो भारी रहेगा, अपॉन 180 इंटू एन रेज टू पावर 4 एफ 4 पावर, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, जाई मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक है। या इसको m4 b माइनस ए, m4 का मतलब है फोर्थ डेरिवेटिव, ठीक है, b माइनस ए होल रेज टू पावर 5 180 इंटू एन रेज टू पावर 4 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा का पूरा। जब एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी होती है एरर की 3/8 रूल में, तो ये इसमें चेंजेस क्या होते हैं, इसमें चेंज में क्या होता है, यहाँ पे 80 आ जाता है, 180 की जगह पे क्या आ जाता है, 80 आ जाता है। तो b माइनस ए होल रेज टू पावर 5 80 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 180 ना आकर वहां भी क्या आ जाता है, 80 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब याद रखिएगा जब m4 हमने लिखा या m2 हमने लिखा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, m4 है बच्चे फोर्थ डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का फोर्थ डेरिवेटिव है ना, विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, सपोज करो x। m2 का मतलब है किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल x, ठीक है, एनी वेरिएबल x जाई फाई कुछ भी हो, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव है। और इस पे फंक्शन की एक्चुअल में ये फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है बच्चे, ठीक है, वो है, ये क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो है। अब आप बोलेंगे सर ये मैक्सिमम वैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अगर जैसे मान लेते हैं आप किसी भी फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो तो आप इसका चार, जैसे सपोज करो मैंने आपको बोला e रेज टू पावर x है या e रेज टू पावर 2x है, आप इसको जो है ट्रेपेजॉइडल रूल से इसमें एरर बताइए 0 से 1 तक के इंटरवल में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, e की पावर 2x का 2 e रेज टू पावर 2x, एक बार और करो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 e रेज टू पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको ध्यान से देखते रहना मैं क्या बोल रहा हूँ, m2 का या m4 का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये m2 नहीं है, m2 क्या होता है, या f डबल डैश
की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती क्या है कि जब आप ये दोनों लिमिट इसमें पुट करोगे, यानी x के प्लेस पे अगर आप पुट करते हो, जैसे सपोज करो x की जगह पे मैं 0 रखता हूं, तो क्या होगा 4 इंटू ई रेस टू पावर 0, यानी 4 इंटू 1, है ना, तो आंसर कितना 4 हो गया। या जैसे मैं सपोज करो 4 इंटू ई रेस टू पावर 2 इंटू 1 पुट करता हूं यहाँ पे, तो 4 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से बड़ा आंसर कौन सा है, ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा आंसर है। ऑब्वियसली ई रेस टू पावर 2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी इसकी, ठीक है, वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो ये वाले टर्म बड़ी हो जाएगी ये वाली से, और ये वाली छोटी टर्म होगी, ये वाली बड़ी टर्म होगी। तो ये जो वैल्यू आएगी ना न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ई रेस टू पावर 2 की जो वैल्यू होती है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो आपको यहां पे रखना होता है, एफ डबल डैश एक्स वाली जो टर्म है ना यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, पहले तो मीनिंग समझिए। मीनिंग यह है कि जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की आती है डबल डेरिवेटिव करने के बाद में या फोर्थ डेरिवेटिव करने के बाद में, है ना, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप फंक्शन का मतलब एरर निकालना चाह रहे हो, उसको हमको क्या करना होता है, फॉर्मूले में रखना होता है। तो एग्जैक्ट एरर में करते क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। एग्जैक्ट एरर जब भी आपको निकालना होता है, जैसे फंक्शन ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व हो रहा है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में आप फर्स्ट डेरिवेटिव पे जो स्लोप आती है फंक्शन की, फर्स्ट डेरिवेटिव पे करके एक फंक्शन बनेगा, है ना। जैसे सपोज करो मैंने बोला x की पावर 3 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये fx है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो f डैश x बनेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। तो क्या ये एक पैराबोला होगा, तो आप बोलेंगे यस सर एक पैराबोला होगा। तो पैराबोला पे अगर आप किसी पॉइंट पे इसकी स्लोप निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे, है ना, एक बार और डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 6x हो जाएगा। तो ये जो 6x है, इसमें सपोज करो वो पॉइंट जहां तक आपको इंटीग्रेशन करना है उस पॉइंट को आप डालना चाहते हो, तो इस पूरे जो टेंजेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस पूरे जो टेंजेंट की जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू को यहाँ पे रखना होता है, उससे आपको मिलती है एग्जैक्ट एरर। आगे बात समझ में। तो आपको अगर मान लेते हैं सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है, तो आपको क्या करना है, 4 बार डेरिवेटिव करना है, यानी 3 बार डेरिवेटिव करके जो कर्व बनेगा उसकी चौथी बार डेरिवेटिव का मतलब यह है कि उसकी स्लोप निकालनी है, थर्ड डेरिवेटिव पे जो कर्व बनेगा उसकी स्लोप निकालनी है, और उस स्लोप पर आपको ये देखना है कि पॉइंट रखकर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है ना। तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी मैक्सिमम पॉइंट पे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू जो निकलेगी बच्चे, उसको यहाँ पे जब आप रखोगे तो एग्जैक्ट एरर निकल के आएगी, या मैक्सिमम एरर निकल के सामने आएगी आपके। मेरी बात समझ में आई अभी, ठीक है। अब इसको करते कैसे हूं मैं बताऊंगा आपको। पहले आप अपने दिमाग में ये 2-3 चीजें बैठा लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, ये वाला रखिएगा। ऊपर वाले फॉर्मूले में ना के बराबर यूज करता हूं, लेकिन आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बुक में किसी भी तरीके से लिखा हो सकता है, तो डिपेंडेंसी है कि आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें हमने देखो ये चीज लिख रखी है, अगर सिम्पसन रूल से सॉल्व करते हो 3 डिग्री तक की पॉलिनोमियल तो आप नॉर्मली सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। अगर इंटरवल को आप हाफ कर दो सिम्पसन 1/3 रूल में या 3/8 रूल में, इंटरवल को हाफ कर दो, तो एरर जो होती है वो 32 फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। उसमें कितने फैक्टर से रिड्यूस होती थी, है ना, उसमें होती थी 8 फैक्टर से, ठीक है। इसमें होती है 32 फैक्टर से रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है, कोई डाउट है यहां तक। पहले तो हम क्या करते हैं, आपको जितनी चीजें बताई हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस देते हैं, और जब मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, कोई डाउट। चलो बढ़िया। तो हम क्या करें, कुछ बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं अभी आपको ना, ताकि आपको चीजें समझ में आए, फिर हम क्वेश्चन करवाना शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती है, न्यूमेरिक प्रॉब्लम जो होती है, वो सारी की सारी लेना शुरू करेंगे। सपोज करिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन में बोल रखा है द एरर टर्म इन द ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन fx ओवर द इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल a, b इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। यू हैव 10 मिनट्स, आई एम गिविंग यू सॉरी 10 सेकंड, सॉरी आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको अपने दिमाग में सोच सकते हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और एक दिमाग में अपने आंसर रखिएगा, हर क्वेश्चन का आंसर अपने एक दिमाग में रखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, बोला ये क्या है, ट्रापेजॉइडल रूल है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके 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 किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप बोलेंगे सर प्रोपोर्शनल होगा वो सेकंड डेरिवेटिव वाला जो b माइनस ए का होल क्यूब दिख रहा है, इसके प्रोपोर्शनल होगा। कैसे, फॉर्मूला देख लो, b माइनस ए कहां गया, b माइनस ए होल क्यूब एफ डबल डैश एक्स के जो होगा इंटीग्रेटिंग फंक्शन जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एरर उसी की बेस पे निकलती है। ठीक है ना, क्लियर। अगर मैंने बोला कि अब ये बताओ कि इसमें एरर जो होती है
सिम्पसन वन थर्ड रूल में एरर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसके 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 या इसके, इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फंक्शन भी यहाँ पे पूरा वर्ड यूज नहीं करा है, एरर इन इंटीग्रेटिंग फंक्शन होना चाहिए। अच्छा, एरर टर्म वर्ड यूज कर रखा है। ठीक है, ठीक है। चलो, सिम्पसन वन थर्ड रूल में जो होता है एरर जो होती है वो कौन से पे डिपेंड करती है या कौन से पे के प्रोपोर्शनल होती है, बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। यू हैव 10 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी एक दिमाग में अपने आंसर रखिएगा। फॉर्मूला याद रखिए, b माइनस ए होल रेज़ टू पावर कितना होता है 5, तो 3 पावर वाले कट। 5 पावर में डेरिवेटिव कितनी बार होता है, 3 बार या 4 बार, दोनों रूल में 4 बार डेरिवेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है। समझ में आया, एनी डाउट? हाँ भाई साहब, पक्का? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन दे सकते हैं तुम्हारे को, ये लो, फिर 3/8 का भी ले लो। ठीक है, 3/8 में बताओ जरा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो, 3/8 में पावर कितनी होती है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, 5 पावर होती है, तो 3 पावर वाले गए। ओके, b माइनस ए की होल पावर होती है 5, दोनों में, सिम्पसन वन थर्ड में भी और 3/8 में भी। ठीक है, चेंज कहाँ आता है, 180 और 80 में चेंज आता है। ठीक है ना। डेरिवेटिव कितना होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार करते हो आप, 4 बार। तो ये 2 बार हो रखा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। कौन सा आंसर होगा, ये वाला। तो सिम्पसन 3/8 रूल में एरर टर्म किसके प्रोपोर्शनल होती है, b माइनस ए होल रेज़ टू पावर 5 इंटू फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ f। क्लियर, एनी डाउट? चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखना जरा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एरर्स इन ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन रूल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज जा रहा हूं तो आप वीडियो को हल्का कर सकते हो, मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैं हल्का कर रहा हूं तो भी आप मेरे को बता सकते हो कमेंट में। अगर आपको दोनों में से कुछ नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो भी बता सकते हो कि सर बढ़िया लग रहा है ना। तो मुझे भी बढ़िया लगता है फिर वो सुन के। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ट्रेपेजॉइडल रूल एरर डिपेंड्स ऑन एफ डबल डैश एक्स। अच्छा सॉरी, मैं पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल। ठीक है, आपसे बोला गया है कि यहाँ पे ना कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल के लिए सही है, ये बताओ। पहली स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रेपेजॉइडल रूल एरर डिपेंड्स ऑन एफ डबल डैश एक्स, सिम्पसन्स रूल एरर डिपेंड्स ऑन एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, है ना। क्लियर। उसके बाद में आपको बोल रखा है, ट्रेपेजॉइडल रूल एरर डिपेंड्स ऑन एफ डबल डैश एक्स, सिम्पसन रूल फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है बोल रखा है दोनों डिपेंड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बोथ डिपेंड्स ऑन द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं तुम्हारे को मैं, बस 10 सेकंड से 1 सेकंड ज्यादा नहीं दूंगा तुम्हारे को मैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक आंसर मेरे को दिमाग में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, और सही होना चाहिए वो आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो, तो मेरे को लगता है आपने कर लिया होगा सॉल्व। देखो, ट्रेपेजॉइडल रूल क्या थर्ड डेरिवेटिव पे काम करता है, बिल्कुल नहीं काम करता भाई साहब, वो सेकंड डेरिवेटिव पे काम करता है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव पे काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो इनकरेक्ट है ना। क्या सिम्पसन रूल सेकंड डेरिवेटिव पे काम करता है, नहीं जी, वो तो फोर्थ डेरिवेटिव पे काम करता है, तो ये दोनों गए। अब ट्रेपेजॉइडल रूल तो सेकंड डेरिवेटिव पे काम करता है, ये तो ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। सिम्पसन रूल क्या थर्ड डेरिवेटिव पे काम करता है, बिल्कुल नहीं करता, फोर्थ डेरिवेटिव पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरर जो होती है उसमें डिपेंड करती है सेकंड डेरिवेटिव पे, सिम्पसन में डिपेंड करती है फोर्थ डेरिवेटिव पे। आपको यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बताओ। सब कुछ क्लियर है, पक्का? फॉर्मूले याद हो गए, दोबारा से देख लो। उसके बाद में मैं क्या करता हूं, इसमें प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल रूल का b माइनस ए होल रेज़ टू पावर 3 12n स्क्वायर एफ डबल डैश जाई। सिम्पसन का देखो जरा, b माइनस ए होल रेज़ टू पावर 5, ये रहा ऊपर वाला, माइनस है। ठीक है, दोनों के आगे क्या है, माइनस है, ये भी याद रखिएगा, माइनस में होता है। ये भी माइनस है, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है ना, तो b माइनस है होल रेज़ टू पावर 5 182 इंटू एन रेज़ टू पावर 4। यहाँ पे क्या है, b माइनस है होल रेज़ टू पावर 5 अपॉन 80 इंटू एन रेज़ टू पावर 4, और f का तो डेरिवेटिव करना ही आपको दोनों के बगल में। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये जब तक याद नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। क्लियर। चलो, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, देखो इस पे 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किसके बेसिस पे पूछ रहे हैं, सिम्पसन के रूल के बेसिस पे पूछ रहे हैं, ट्रेपेजॉइडल के रूल के बेसिस पे पूछ रहे हैं। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन में या ट्रेपेजॉइडल लिखा हुआ है ना, सेम ही क्वेश्चन या कोई और क्वेश्चन में क्या करता हूँ, सिम्पसन पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट द अप्रोक्सीमेट एरर
when using trapezoidal rule to estimate integration 0 to 2 x square dx when n is equals to 4। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए। क्या है वो चीज? एरर का फॉर्मूला। एरर का फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो सॉल्व क्या करोगे? तो फॉर्मूला होता है b माइनस ए होल क्यूब, है ना, अपॉन 12n स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश, जिसके रिस्पेक्ट में फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में तो x, y के रिस्पेक्ट में तो y। ठीक है, इतना काम आपको करना है। फिर आपका दूसरा काम होगा, आपको b निकालना है, a निकालना है, n निकालना है, f डबल डैश x निकालना है। ठीक है, तो b क्या होता है? b होती है अपर लिमिट, a होता है लोअर लिमिट। b है अपर लिमिट, a है लोअर लिमिट, 0, तो b 2 है, a 0 है। अब मैं आपसे बोलता हूँ fx क्या है, तो आप बोलेंगे सर fx जो है वो x स्क्वायर है। अच्छा n कितना है? n जो है वो सर 4 है। देखो दे रखा है ना, 4 सब इंटरवल्स हम यूज कर रहे हैं इसमें, है ना, तो 4 सब इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स वर्ड यूज कर रखा है उन्होंने, सब इंटरवल्स हैं ये, ठीक है ना, 4 सब इंटरवल्स हम यूज कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो पहला काम होगा मेरा, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, बहुत ही बढ़िया, बहुत समझदार बच्चे हो। एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव, मतलब सॉरी एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, यानी एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। क्या इसमें x दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आप कोई भी वैल्यू रखो, 0 या रखो या 2 रखो, सेम ही आंसर आएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन गया ये। ठीक है, तो आप f0 पे निकालो, f2 पे निकालो, सेम ही आंसर आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं या तीनों वैल्यूज आई हैं, सारी की सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे डाल देनी। तो माइनस b माइनस ए यानी 2 माइनस 0 होल क्यूब, ठीक है, इंटू 2 एफ डबल डैश एक्स, है ना, अपॉन 12 इंटू एन स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौक 16 होता है, और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 2 16, तो हो गया माइनस 16 अपॉन 12 गुणा 16, कट कट एक बार में कट हो रहा है, तो माइनस 1 अपॉन 12 आ गया। ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 होता है, तो 0.08 आ जाएगा माइनस में, तो 0.0833, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या आपको ये समझ में आया कैसे करा? टफ क्वेश्चन है क्या? टफ लगा? थोड़ा सा और क्वेश्चन और करवाता हूँ, आपको आसान लगेगा, है ना, मैं एक दो क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, आपको चलेगा? दौड़ेगा, है ना, चलो फिर दौड़ाते हैं अभी तुम्हारे को। देखो एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, सपोज करो मैंने आपको बोला कि एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से, सपोज करो हमने दोबारा से 2 तक ही दे देते हैं, 0 से 2, और एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर नहीं, 5x क्यूब देते हैं, प्लस 3x स्क्वायर देते हैं, प्लस 2x प्लस 1 dx। ये बढ़िया लग रहा है ना, बड़ा क्वेश्चन दिया मैंने। 0 से 2 नहीं देते या चलो 2, हाँ चलो क्या फर्क पड़ रहा है, 0 से 2 तक दे दो। ठीक है, बाय यूजिंग आपको इसको सॉल्व करना है सिम्पसन 1/3 से। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल, फाइंड एग्जैक्ट एरर इफ n की वैल्यू कुछ भी ले लो, n इज इक्वल टू 4 ही ले लो, चलो ठीक है, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 4 है, तो इस फंक्शन का एग्जैक्ट एरर क्या होगा बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अब मैंने देखो ये क्वेश्चन बनाने से पहले ना ज्यादा सोचा नहीं, इसका एक रीजन बताऊंगा, अभी तुम्हारे को पता लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि देखकर मुझे पता है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं आपको भी सिखाता हूं। अभी पहले आपको करना क्या है, अगर इसको मान लेते हैं आप इसमें एरर निकालना चाहते हो सिम्पसन 1/3 रूल से, तो पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। एरर का फॉर्मूला देखो याद रखेंगे आप, एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरर का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस में b माइनस ए होल रेस टू पावर 5, ऐसे याद रखना है, अपॉन 180 इंटू एन रेस टू पावर कितना 4। ठीक है, 4 इंटू f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो बच्चे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में देखो आपको एक तो चाहिए b और a, है ना, वो दिख रहा है, तो b माइनस ए मिल जाएगा आपको। b कितना है बच्चे, b है यहाँ पे 2, है ना, और a कितना है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर a जो है वो 0 है सर, है ना, तो a की वैल्यू 0 हो गई। n कितना है तो आप बोलेंगे सर n भी पता है हमारे को 4 है। fx पता है क्या सर, आप क्या बात कर रहे हो, fx तो ये दिख ही रहा है, fx इतना बड़ा। ठीक है, तो इससे क्या करो, एक बार डेरिवेटिव निकालो, तो 5 दिए 15 होते हैं, 15 एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 3 दूनी 6x प्लस 2। ठीक है, एक बार और डेरिवेटिव करो, 4 बार डेरिवेटिव करना है ना मेरे को,
एक बार और करो, 15 दूनी 30, 30x प्लस 6, एक बार और डेरिवेटिव करो, 3 बार हो गया, ठीक है। 4 बार तक डेरिवेटिव करना, 30 आ गया। एक बार और डेरिवेटिव करो, फोर्थ डेरिवेटिव, 30 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो फोर्थ डेरिवेटिव जैसे ही करा आंसर 0 आ गया डेरिवेटिव का। तो अगर फोर्थ डेरिवेटिव 0 है तो इसमें एरर निकलेगी ही नहीं। देख लो, ये वाला पार्ट 0 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का b माइनस है 2 माइनस 0 होल रेस टू पावर 5 अपॉन 180 इंटू n मतलब 4 रेस टू पावर 4, ठीक है, इंटू f जो भी है ये फोर्थ डेरिवेटिव 0। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 0 इंटू समथिंग, पूरा का पूरा आंसर कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब यह है कि अब जब हम इसको सिम्पसन 1/3 रूल से एग्जैक्ट एरर निकालना है इस फंक्शन में, तो इसमें एरर नहीं निकल रही है। तो इसका मीनिंग यह है कि इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी जब हम इस फंक्शन को सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में। अब इसमें एरर क्यों नहीं आएगी और मुझे पहले से आंसर क्यों पता है, बहुत ही ऑब्वियस सा जवाब है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। 3 डिग्री या उससे कम डिग्री की पॉलिनोमियल को कभी भी सिम्पसन 1/3 या 3/8 रूल से सॉल्व करते हो तो एरर ना के बराबर होती है। तो एग्जैक्ट एरर की वैल्यू जो होती है उस केस में क्या होती है, 0। 3/8 से करोगे तो भी 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन क्या करते हैं, फोर्थ रूल पे काम करते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। तो एग्जैक्ट एरर जब भी निकालनी होगी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल पे सिम्पसन रूल से, सिम्पसन रूल वर्ड यूज करेगा वो एग्जाम में, है ना। 1/3 3/8 वर्ड यूज नहीं करेगा। तो जब भी निकालनी होगी तो आप क्या करेंगे, 3 डिग्री तक, 2 डिग्री तक, 1 डिग्री तक या 0 डिग्री तक आंसर ऑलवेज 0 रहेंगे। उसके बाद से आपके आंसर निकलने शुरू होंगे। क्लियर है। तो अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन आप उससे सॉल्व करोगे ट्रेपेजॉइडल से, तो एरर निकलेगी, ऑब्वियसली निकलेगी, है ना। फिर कुछ और निकलेगा इसका आंसर, क्योंकि 3 डिग्री की जब 2 डिग्री में निकल रही है तो 3 में भी निकलेगी। सही है ना। अब देखो, इतना क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसको ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहे हैं और चीजों को बढ़ाते हैं यहाँ पे। जैसे कभी भी आपके पास में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है कि एस्टिमेट द मैक्सिमम एरर फॉर सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑफ i इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन में, है ना, e रेस टू पावर x dx यूजिंग n इज इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स क्या है, 2 हैं। तो बताओ अगर इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल से तो एरर आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कितनी आएगी ये बताओ। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या आपको फॉर्मूला पता है, तो आप बोलेंगे यस सर फॉर्मूला तो आता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है भाई साहब, क्या होता है, b माइनस ए, माइनस में होता है, ठीक है, होल रेस टू पावर 5, ठीक है, अपॉन 180 इंटू एन रेस टू पावर 4, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, इंटू एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ, है ना, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ इन रिस्पेक्ट टू वट एवर द फंक्शन इज गिवन, ठीक है। जैसे e रेस टू पावर x है तो x के रिस्पेक्ट में है, तो x के रिस्पेक्ट में मतलब फोर्थ डेरिवेटिव हम x की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, ये मतलब है। चलो, तो अगर इसमें ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे n गिवन है, सबसे पहले तो n की वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ पे b गिवन है, b की वैल्यू 1 है। यहाँ पे a गिवन है, a की वैल्यू 0 है। fx भी गिवन है, fx कितना है, e रेस टू पावर x है। तो सिम्पसन 1/3 रूल से कर रहे हैं तो इसका f डैश x एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, e रेस टू पावर x का, बिल्कुल सही, e रेस टू पावर x 2 बार करेंगे तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है, e रेस टू पावर x 3 बार करेंगे तो e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव e रेस टू पावर x होता है। तो e रेस टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ढीठ फंक्शन, कितनी बार भी डेरिवेटिव कर दो, कितनी बार भी बदलने की कोशिश कर दो, उसको बदलता नहीं है, e रेस टू पावर x ही रहता है, ठीक है। तो ये ढीठ है हमारी तरह, है ना, तो ये नहीं चेंज होता, e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव e रेस टू पावर x रहता है, क्योंकि उसकी एक सीरीज है ना, एक्सपेंशन है। वो एक्सपेंशन को आप इनफाइनाइट टाइम्स तक एक्सपेंशन है, आप कब डेरिवेटिव करते रहो वो डेरिवेटिव खत्म ही नहीं होगा उसका, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वैल्यू डालने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या करेंगे, हम फोर्थ डेरिवेटिव में 0 डालेंगे, यानी पहली वाली लिमिट डालेंगे। तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर e रेस टू पावर 0 होता है, वो कि 1 होता है। फिर फोर्थ डेरिवेटिव में आप क्या करोगे, सेकंड वाली लिमिट डालोगे 1, तो e रेस टू पावर 1, e रेस टू पावर 1 मेरे को पता है 2.718384 होता है। इतना लंबा नहीं लेते हैं, 83 तक ले लेते हैं, 2. या 8 तक ही ले लेते हैं, ठीक है, 2.718 यहां तक ले लेते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये या ये, ऑब्वियसली, है ना, सेकंड वाला बड़ा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, है ना, जिसको हम M4 बोलते हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 2.718 आएगी, ठीक है, 718।
ये जो वैल्यू आई है आपको ये नहीं रखना है, यहाँ पे आपको ये वैल्यू को यहाँ पे रखना है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस में बी माइनस ए का मतलब ये होता है 1 माइनस 0 होल रेस्ट टू पावर 5 इंटू 2.718 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 2 रेस्ट टू पावर 2 की पावर जो होती है अब 4 है ना, उसका तो आंसर मेरे को पता है 16 होता है। तो ये हो गया -1 इंटू 2.718 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 16। ठीक है, बस 180 को 16 से मल्टीप्लाई करो। भाई साहब कितना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। ये होता है 2880। ठीक है, 2880 मैंने कैलकुलेट करा है। ठीक है ना, और इसको हमको डिवाइड करना है 2.718 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0 पॉइंट माइनस में आ रहा है। ओके, ये कुछ गड़बड़ कर दी हमने क्या? यस, ओके, माइनस में अगर आंसर आ रहा है, ऑप्शन में माइनस में है नहीं, तो कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से इन्होंने जो है एरर जो है एग्जैक्ट एरर के लिए इसको मॉड में कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको कभी भी मान लेते नहीं दिखता ऑप्शन में आंसर, तो ये आंसर इसका ये आ रहा है और एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। देखो, अगर आपको नेगेटिव आंसर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप इसको याद रखिएगा, एरर वैल्यू को हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि एरर जो है वो इतनी या इससे कम आएगी। ठीक है, तो उसमें मतलब कंफ्यूजन मत लीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है ये सब, तो ऑप्शन चेंज कर लो। ऑप्शन चेंज करके इसको पॉजिटिव ही रख सकते हो आप, नेगेटिव ही रख सकते हो आप इसको। तो इसका आंसर माइनस में आएगा और जो भी आंसर आएगा यही आएगा, बस इसको माइनस में कर देना। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती। ठीक है, ये रहा, तो ये माइनस में रहेगा, बस इतना इतना फर्क है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? पक्का? चलो इसको नोट कर लो आप। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये दिख रहा होगा आपको, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर फॉर सिम्पसन्स 3/8 रूल फॉर 0 to 3 sin x dx यूजिंग n is equals to 3। मतलब अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ इंटरवल 3 है आपके पास में, तो एरर कितनी आएगी आपसे ये पूछ रखा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरर पूछिए आपसे कितनी आएगी। ठीक है, तो बताना है आपको कि कितनी आएगी। तो देखिए, इसका भी जो आंसर है याद रखिएगा, इसका भी आंसर पॉजिटिव एरर करके निकाल रखा है उन्होंने। तो इन चारों में से जो पॉजिटिव वाले आंसर है, इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए, आप चाहेंगे तो नेगेटिव वर्ड मैं यहाँ पे सिंबल डाल सकता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको जो दे रखा है वहां से आप सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको बी निकालना है। बी होगा बच्चे यहाँ पे 3, ए कितना होगा, तो ए होगा 0। ठीक है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है साइन एक्स। सिम्पसन का 3/8 रूल आपको इसमें यूज करना है। 3/8 अगर रूल आपको यूज करना है, तो पहले तो एरर के बारे में याद रखिए। एरर जो होता है, अगर इसमें माइनस सिंबल आप यूज नहीं करना चाहते तो आप पहले ही हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप माइनस सिंबल हटाते हो तो याद रखिएगा, तब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है। इसका मतलब ये होता है एरर इतनी या इससे कम होगी। ठीक है, इतनी या इतनी इससे कम होगी, तो वो आप मॉड में अगर आप करोगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा। नहीं कर रहे हो तो फिर उसको इक्वालिटी का सिंबल के साथ में आप करोगे। ठीक है, तो उसका फिर जो फॉर्मूला है वो होगा बी माइनस ए होल रेस्ट टू पावर 5, और यहाँ पे 180 की जगह पे 80 आ जाता है। 80 इंटू एन रेस्ट टू पावर 4 इंटू एफ फोर्थ डेरिवेटिव, है ना। ठीक है, अब देखो सर, सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे हम। एफ डैश एक्स, साइन एक्स का क्या होता है भाई साहब, कॉस होता है। ठीक है, फिर हम एक बार और करेंगे, जैसे कॉस का क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर एक बार और करेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ट्रिपल डैश एक्स साइन का फिर दोबारा से कॉस हो गया। ठीक है, फिर फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे, तो कॉस का फिर माइनस 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 प्लस साइन हो गया। ठीक है, तो ये आया। अब बात ये आती है सर, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, 0 पे या 3 पे? वैसे तो 3 पे मैक्सिमम होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, साइन 0 होगा, f0 0 पे 0 होती है, f3 यानी साइन 3 होगा। तो साइन 3 साइन 0 से बड़ा होता है। जैसे जैसे हम ग्राफ करते हैं ना इंक्रीज साइन एक्स का, तो ऐसे इंक्रीज होता है वो। तो वो यहाँ पे उसके बाद में जाके डिक्रीज होने लग जाता है। तो 0 और 3 में अगर हम पूछें तो 3 की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, अब वो कितनी होती है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो साइन 3 की जो वैल्यू होती है, एक मिनट दीजिए बस मेरे को, साइन 3, तो ये होगा आपका 0.1
1411, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं मैं, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन मैं इतना लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.1411 लिख रहा हूँ। ये होती है साइन 3 की वैल्यू, तो यहाँ पे उठा के डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 0.1411, ये अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है ना। अब अप्रोक्सीमेट होगा तो b माइनस ए, ये 3 माइनस 0 होल रेस टू पावर 5, ठीक है, होल रेस टू पावर 5 अपॉन 80 इंटू एन रेस टू पावर 4। एन कितना है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 3, तो 3 की पावर 4 हो गया, इंटू साइन ये 0.1411, ठीक है। अब 3 की पावर 5, 3 की पावर 4 कट गया, एक पावर ऊपर बच गई, तो आ गया 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 0.1411 अपॉन 80, है ना। कट करो इसको तो इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0052, ठीक है, जो कि इससे ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। बात ही आती है कि ऐसा क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, अगर आप मान लेते ग्रेजुएशन में होते, है ना, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो अगर आप, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बट अगर मान लेते हैं आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रखे हो तो इतनी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि कैलकुलेटर तो है ही नहीं ना अपने पास में, है ना। और ये बिना कैलकुलेटर के साइन 3 की वैल्यू निकालोगे, साइन कुछ और की वैल्यू निकालोगे, कॉस की निकालोगे, तो वो मुश्किल है, वो नहीं निकलेगा। तो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन मिलते हैं या तो वो आपको पहले से कैलकुलेटेड टर्म्स देंगे आपको कि आप यूज कर सकें, ठीक है, नहीं तो आप जो है ये क्वेश्चन आएंगे ही नहीं फिर उस केस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है आपको कैलकुलेटर का ही यूज करना पड़ेगा, ये होमवर्क में दे रहे हैं, इसके ऑप्शन शायद इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन आप खुद ही कर लीजिएगा। ऑप्शन को मैं सामने से बता रहा हूँ, शायद ये इनकरेक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में से एक, जरूरी नहीं है कि कोई आंसर हो इसका, तो ये होमवर्क में आप इसको ट्राई करिएगा। आई होप आपको पहले यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन दो होमवर्क में देते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन देते हैं कि अगर मान लेते हैं आई इज इक्वल टू आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 1 ही दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है, ठीक है। और इसको किससे सॉल्व करना है, सिम्पसन से सॉल्व करना है, सिम्पसन के कोई से भी रूल से करो, ठीक है। सिम्पसन रूल से क्या करना है, इसकी एरर निकालनी है, क्या निकालनी है, एरर निकालनी है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, खुद कर लेना इसको और एक आंसर बता देना मेरे को जो भी आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी भी तरीके का? चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको डाउट होगा तो आप हमारे को लिख के भेज दीजिएगा, नहीं होगा तो और अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।